Hello guys, in this session we will discuss about reconciliation memo generation process on voucher. वाउचर का रिकंसाइलेशन मेमो डीडीओ के द्वारा जनरेट किया जाता है और जनरेट करने के बाद उसको वेरिफिकेशन करके GA10 टीओ या बीसीओ को आगे फॉरवर्ड कर दी जाती है। तो इसमें सबसे पहले है कि अपन सबसे पहले क्या करता है डीडीओ उसकी डिस्क्रिपेंसी चेक करता है, कंपैरिजन शीट देखता है और जो भी मॉडिफाइड वाउचर है या जिस वाउचर पे उनको रिकंसिलिएशन मेमो बनाना है उसको सेलेक्ट करता है और उसके बाद उसको मॉडिफाई करके जो भी उसके रिक्वायर्ड चेंजेस है हेड में या अमाउंट में वो चेंजेस करके वेरीफाई करके आगे फॉरवर्ड करता है। तो सबसे पहले कंपाइलेशन सीट देखना है। कंपाइलेशन सीट देखने के बाद डेटा में अगर कोई डिस्क्रिपेंसी है, चाहे वो IFMS में हो चाहे वो इजी में हो, तो वो भी देख सकता है। उसके बाद मॉडिफाइड वाउचर लिस्ट, ये मंथली देख सकते हैं अपन कि कौन से महीने में कौन से या कितने वाउचर ऐसे हैं जो मॉडिफाइड में हैं। यहाँ पे मॉडिफाइड का ये सेंस है कि IFMS का और AG के जो भी वाउचर्स हैं उनमें कोई डिस्क्रिपेंसी होना, एक मतलब हेड में चेंज हो सकता है या अमाउंट का कोई चेंज हो सकता है। उसके बाद है जनरेशन रिकंसाइलेशन मेमो ऑन वाउचर। यहाँ पे पहले मेमो जनरेट करेगा, फिर उसको वेरीफाई करेगा, उसके बाद प्रिंट GA10 होती है। GA10 अब ई साइन होके ही आगे पुटअप की जाती है, जो कि मैंने लास्ट मेरे सेशन में तुम्हें एक्सप्लेन किया था कि कैसे ई साइन का प्रोसेस करना है। उसके बाद वाउचर रिकंसाइलेशन मेमो को प्रिंट करना है। ये प्रिंट करने का ये स्क्रीन वो है जहां से हम जो भी अपना वाउचर का मेमो बनाया है उसको ट्रैक करना कि वो अभी कहाँ है, किस स्टेज पे है। डीडीओ के पास एंट्री मोड में ही है या टीओ या बीसीओ के पास पहुंच चुका है, और या फिर टीओ या बीसीओ ने एजी तक पुटअप कर दिया है। और वहां से भी ये भी देख सकते हैं कि कब फाइनल हुआ है मेरा, या मीन्स एक्सेप्टेड हो चुका है एजी के द्वारा। तो वो सारी चीजें हम यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं। तो सबसे पहला है प्रिंट कंपाइलेशन सीट। टू प्रिंट कंपाइलेशन सीट डीडीओ फर्स्ट लॉग इन विद दियर क्रेडेंशियल। डीडीओ को सबसे पहले अगर कंपाइलेशन सीट देखनी है तो अपने क्रेडेंशियल के साथ लॉगिन करना होगा, और फिर रिपोर्ट मेन्यू के अंदर प्रिंट कंपाइलेशन सीट नाम से एक ऑप्शन है, उस पर क्लिक करना होगा लाइक दिस। यहाँ पे रिपोर्ट मेन्यू, और रिपोर्ट में देखो लास्ट मेन्यू है प्रिंट कंपाइलेशन सीट। और फिर टू प्रिंट कंपाइलेशन सीट प्रिंट करने के लिए सबसे पहले उसको किस मंथ का डेटा देखना है, कौन से फाइनेंशियल ईयर का डेटा देखना है। मंथ और फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करने के बाद गो बटन पे क्लिक करना होता है, और फिर नीचे डीडीओ का नाम सेलेक्ट करना होता है। और डीडीओ का नाम सेलेक्ट करने के बाद कंपाइलेशन सीट IFMS के डेटा की भी देखी जा सकती है और एजी के डेटा की भी देखी जा सकती है। जिसकी देखनी हो उसके बटन पे क्लिक करना होता है। और यहाँ पे एक बजट हेड का फिल्टर भी है, यानी हम पूरे डेटा को बजट हेड या मेजर हेड से भी फिल्टर कर सकते हैं। यहाँ पे ये बजट हेड दिया गया है, ये यहाँ पे डीडीओ का नाम दिया गया है, और ये यहाँ पे वाउचर नंबर दिया गया है, डेट दी गई है और अमाउंट, और ये लास्ट में नो और यस दिया गया है। इस नो और यस का मतलब है अगर नो है लिखा हुआ सामने तो मीन्स कोई मॉडिफिकेशन नहीं है, और कहीं अगर यस लिखा हुआ है मीन्स वो वाउचर मॉडिफाइड है, मतलब IFMS और AG के डेटा में मॉडिफिकेशन हुआ है, मीन्स इस पे मेमो जनरेट होना चाहिए। नेक्स्ट है डिस्क्रिपेंसी इन एक्सपेंडिचर। अगर अपन को डेटा की डिस्क्रिपेंसी चेक करनी है AG और राजकोष के वाउचर डेटा पे, तो हमें यूटिलिटीज मेन्यू में डिस्क्रिपेंसी इन एक्सपेंडिचर, ये यूटिलिटीज मेन्यू है, उसमें पहला ऑप्शन है डिस्क्रिपेंसी इन एक्सपेंडिचर, वो चूज करना होता है। उसमें सबसे पहले किस डेटा पे देखना है, AG के वाउचर्स देखने हैं या IFMS के वाउचर्स, फिर यहाँ पे है मंथ और फाइनेंशियल ईयर, और उसके बाद डीडीओ, अगर डीडीओ देख रहा है तो उसके बाद गो बटन, और गो बटन पे यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी नीचे जिन जिन में डिस्क्रिपेंसी होगी। मीन्स ऐसा डेटा, यहाँ पे ऐसा डेटा देख सकते हैं जो मतलब IFMS में है लेकिन AG ने नहीं दिया, या उल्टा मतलब AG ने कुछ एक्स्ट्रा दे दिया जो IFMS में उसकी डिटेल्स नहीं है, वो सारी यहाँ पे डिटेल देख सकते हैं। अगर है तो किसी महीने में ऐसा डेटा किसी डीडीओ के लिए है तो देख सकते हैं, नहीं तो नहीं होगा। नेक्स्ट है मॉडिफाइड वाउचर लिस्ट। टू चेक मॉडिफाइड वाउचर लिस्ट देखने के लिए हमें सबसे पहले यूटिलिटीज मेन्यू में जाना पड़ेगा। यूटिलिटीज मेन्यू में मॉडिफाइड वाउचर लिस्ट करके ऑप्शन है, ये यूटिलिटीज मेन्यू,
और इसी में एक ऑप्शन है मॉडिफाइड वाउचर लिस्ट। उसके लिए सबसे पहले अपन को मंथ सेलेक्ट करना होगा, जिस मंथ का डेटा देखना है, फाइनेंशियल ईयर एंटर करना होगा, फिर डीडीओ और फिर गो बटन। यहाँ पे ये डीडीओ का नाम आ गया और डीडीओ के नाम के सामने काउंट आ गया 1, यानी अगस्त 2020 में एक डेटा मॉडिफाइड हुआ है। और कौन सा? यस। प्रोसीड करेंगे तो उसकी सारी डिटेल आ जाएगी। यहाँ पे डीडीओ का नाम आ जाएगा, वाउचर नंबर आ जाएगा, डेट आ जाएगी, और एजी का बजट हेड क्या है और एजी का ग्रॉस अमाउंट क्या है, ऐसे ही राजकोष में बजट हेड क्या है और अमाउंट क्या है। इसमें यहाँ पे ये डिवीजन कोड का डिफरेंस है। यहाँ एजी के डेटा में डिवीजन कोड 0 पड़ा हुआ है और राजकोष के डेटा बेस में डिवीजन कोड 4010 पड़ा हुआ है। इस वजह से ये मॉडिफाइड हुआ है, डिवीजन कोड का डिफरेंस है यहाँ पे। ऐसे कुछ भी डिफरेंस हो सकता है, सब मेजर हेड में चेंज हो सकता है, माइनर हेड में चेंज हो सकता है। उसके बाद है कि कैसे अपन मेमो जनरेट करेंगे वाउचर का। जो जनरेट करने के लिए सबसे पहले रिकंसाइलेशन मेन मेमो में मेमो करके एक मेन्यू है, उसके अंदर पहला ऑप्शन है जनरेट रिकंसाइलेशन मेमो ऑन वाउचर। ये मेन्यू और ये पहला वाला ऑप्शन ये चूज करेंगे हम, और ये चूज करने के बाद ये ऐसी स्क्रीन डिस्प्ले होगी जिसमें डीडीओ की ट्रेजरी बाय डिफॉल्ट होगी। हमें फाइनेंशियल ईयर एंटर करना होगा, वाउचर नंबर एंटर करना होगा और सर्च बटन पे क्लिक करना होगा। जैसे ही सर्च बटन पे क्लिक करेंगे तो उस वाउचर की सारी डिटेल यहाँ पे फिल होके आ जाएगी, और जैसे ही प्रोसीड करेंगे तो राजकोष में उस वाउचर से रिलेटेड जो भी डेटा है वो यहाँ पे मास्टर डेटा डिस्प्ले होगा। अगर बुक ट्रांसफर में कोई डिटेल है उसकी, तो बुक ट्रांसफर की हेड और डिवीजन, पीडी और अमाउंट आ जाएगा। और उसका रेस्पेक्टिव डेटा एजी के अंदर भी है तो एजी का डेटा भी यहाँ पे दिख जाएगा। उसके बाद सबसे पहली चीज कि मुझे क्यों जनरेट करना चाह रहा हूं, उसके रीजंस यहाँ पे लिस्ट आउट है। तो जो भी अप्रोप्रिएट रीजन है कि हेड में चेंज है, ऑब्जेक्ट हेड में है या बीटी में है या कोई जो भी है, इसका रीजन सेलेक्ट करेंगे। फिर मेरा डेटा कौन सा रोंग है, आईएफएमएस का है कि एजी का है। अगर मान लो आईएफएमएस का रोंग है तो आईएफएमएस पे अपन उसको सही करेंगे, तो आईएफएमएस पे कंफर्म करेंगे। और जैसे ही अपन कंफर्म करेंगे मेमो जनरेट हो जाएगा, और जनरेट होने के बाद मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। इन केस मान लो हमें उसे डिलीट करना है, तो डिलीट करने के लिए सेम प्रोसेस होगा, फिर फाइनेंशियल ईयर एंटर करना होगा, वाउचर नंबर, सर्च और प्रोसीड। ऐसी स्क्रीन डिस्प्ले होगी जिसमें तुम चाहो तो कंफर्म पे क्लिक करके फिर से मॉडिफाई कर सकते हो, और तुम्हें लगता है कि नहीं मैंने गलत जनरेट कर लिया तो ये डिलीट बटन पे क्लिक करके तुम इसको वापस से डिलीट भी कर सकते हो। और ये डिलीट तभी होगा जब तक तुमने डेटा को वेरीफाई नहीं किया है। अगर एक बार डेटा वेरीफाई हो गया तो डिलीट नहीं किया जा सकता। तो वेरीफाई करने से पहले मींस ड्राफ्ट मोड में ही डिलीट किया जा सकता है, उसके बाद डिलीट नहीं किया जा सकता। उसके बाद है मॉडिफिकेशन ऑन वाउचर। अब तुमने मेमो जनरेट किया है तो अगर वाउचर में कुछ मॉडिफिकेशन करना है, हेड चेंज करना है या प्लान नॉन प्लान चेंज करना है या ऑब्जेक्ट हेड चेंज करना है, तो यहाँ पे एडिट पे क्लिक करना होगा, सारी डिटेल यहाँ फिल हो जाएगी और यहाँ पे अपडेट का बटन आएगा जिससे हम चेंज कर सकते हैं। हो सकता है तुम्हें एक नया रिकॉर्ड ऐड करना हो तो यहाँ न्यू पे क्लिक करेंगे, डिटेल्स फिल करेंगे और ऐड कर देंगे। तो ये है वाउचर की अगर डिटेल्स को मॉडिफाई करना है। ऐसे ही अगर अपन को बुक ट्रांसफर को मॉडिफाई करना है, अगर बुक ट्रांसफर को मॉडिफाई करना है तो वही एडिट पे क्लिक करके एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को चेंज कर सकते हैं। लाइक ये रेड कलर में आ गया, हमने इसको चेंज किया है। लाइक इसमें ये रिवाइज्ड बजट हेड है, ठीक है, और इसमें ये पीडी काउंट डाला है और ये इसका कोई अमाउंट है। तो यहां से भी आप चाहो तो न्यू करके न्यू रिकॉर्ड ऐड कर सकते हो, और तुम्हें एग्जिस्टिंग में क्लिक करना है चेंज तो एडिट पे क्लिक करके डिटेल्स फिल कर सकते हो, फिल करके अपडेट बटन पे क्लिक करना होगा। तो ये बीटी के अंदर भी ऐसे ही चेंज हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप है वेरिफिकेशन का। अगर वेरिफिकेशन करना है तो वही रिकंसाइलेशन मेमो में मेन्यू में जाना है, उसमें ऑप्शन है वाउचर रिकंसाइलेशन मेमो वेरिफिकेशन। ये सेकंड नंबर का ऑप्शन है, ये सेकंड नंबर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये वाली स्क्रीन डिस्प्ले होगी। इसमें हमें सिर्फ फाइनेंशियल ईयर एंटर करना है, किस फाइनेंशियल ईयर का सर्च करना है, और तुम्हें अगर पर्टिकुलर वाउचर को देखना है तो यहाँ वाउचर नंबर डाल सकते हो, उसी का डिटेल आएगा। और तुम्हें अगर सारे देखने तो ओनली फाइनेंशियल ईयर डालो, सर्च पे क्लिक करो, जितने भी तुमने मेमो बनाया है यहाँ पे उसकी लिस्ट आ जाएगी। जिस मेमो को वेरीफाई करना है उसको सेलेक्ट करो, प्रोसीड बटन पे क्लिक करो।
अब सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे ध्यान ये रखना है, बीटी में तुमने कोई काम मॉडिफिकेशन किया या नहीं किया, सबसे पहले बीटी मोड वेरीफाई होगा, बुक ट्रांसफर, और फिर क्या होगा, वाउचर डिटेल को भी वेरीफाई करना होगा। अगर सब कुछ सही है तो सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाएगा। ये अपन ने पहले बीटी को किया था, अब मेन डिटेल को वेरीफाई, वाउचर डिटेल्स को, इनको वेरीफाई कर देंगे। और वेरीफाई करने के बाद जैसे ही अपना दोनों वेरीफाई सक्सेसफुल हुआ वाउचर डिटेल्स, अपन को एक नया बटन दिखेगा जिसका नाम है व्यू GA10। ये व्यू GA10 अगर फर्स्ट टाइम अपन क्लिक करेंगे तो ये ई साइन नहीं रहेगी, मीन अनसाइन डेटा होगा इसके अंदर। तो व्यू GA10 करेंगे अपन तो एक नया बटन क्लिक होगा, मतलब एक रिपोर्ट प्रिंट होगी नई विंडो में जहां पर रिपोर्ट देख सकते हैं, और एक नया बटन पॉपुलेट होगा जिसका नाम होगा ई साइन। और जैसे ही अपन ई साइन पे क्लिक करेंगे नेक्स्ट बटन एक और आएगा जिसका नाम है प्रोसीड फॉर ई साइन। यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा जो डोंगल है वो हमारे सिस्टम से कनेक्टेड होना चाहिए प्रॉपरली, इंटरनेट एक्सप्लोरर की प्रॉपर सेटिंग होनी चाहिए, और जो ई साइन का सेटअप है राजो RS का वो भी इसमें प्रॉपरली इंस्टॉल होना चाहिए। अगर इसकी आपको ज़्यादा डिटेल चाहिए तो मेरा इसी चैनल पे एक वीडियो है जिसमें है ई साइन का प्रोसेस, वहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर जैसे ही प्रोसीड फॉर ई साइन करेंगे तो एक नई विंडो ओपन होगी जिसमें अपन को सर्टिफिकेट सेलेक्ट करना है। तो जो भी आपका सर्टिफिकेट है वो सेलेक्ट करो, ओके बटन पे क्लिक करो। उसके बाद एक नई विंडो ओपन होगी जिसमें अपन को डोंगल के पिन एंटर करने हैं, और यहाँ पे आपको वैलिड पिन डालना है और लॉगिन पे क्लिक करना है। अगर वैलिड पिन है, लॉगिन पे क्लिक करोगे तो आपके पास एक मैसेज आ जाएगा GA10 साइंड सक्सेसफुली, मीन्स आपकी GA10 को आपने डिजिटली साइन कर ली, ई साइन कर दिया गया। उसके बाद आप चाहो तो व्यू GA10 पे करोगे क्लिक तो अब आपको ई साइन रिपोर्ट दिखेगी, जो साइन हो रखी है वो रिपोर्ट दिखेगी। उसके बाद एक और नया बटन खुल जाएगा जिसका नाम है सबमिट, और एक एक्शन की लिस्ट खुलेगी जिसमें आपको एक्शन लेना है कि फॉरवर्ड करने का है कि ये TO या BCO को आगे पुटअप होगी, तो वो सेलेक्ट करना होगा और सबमिट बटन पे क्लिक करना होगा। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे ये रिक्वेस्ट आगे एक्शन के लिए सबमिट हो जाएगी TO या BCO को, बेस्ड ऑन हेड के नेचर के हिसाब से ये TO या BCO को जाएगी। फिर उसके बाद DDO का यहाँ रोल खत्म हो जाता है, मीन्स इस मेमो के लिए अब आगे TO या BCO के इसके अगेंस्ट एक्शन लेगा और AG तक इसको पुटअप करेगा अगर सब कुछ सही है, और अगर TO या BCO को कुछ लगता है कि ये रिक्वेस्ट सही नहीं है तो वो रिटर्न बैक भी कर सकता है। उसके बाद है प्रिंट GA10। अगर अपन को प्रिंट GA10 देखना है तो रिकंसाइलेशन मेमो के मेन्यू के अंदर नीचे है प्रिंट GA10 करके एक ऑप्शन है, उस पर क्लिक करेंगे, और उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये पूछता है कि तुमने जो मेमो देखना है GA10 देखना है वो राजकोष के डेटा की है या AG के डेटा की है, कौन से फाइनेंशियल ईयर की है और कौन से मंथ की है। जैसे ही गो पे क्लिक करेंगे उसका वाउचर या चालान वो डिटेल आ जाएगी, डेट आ जाएगी, मेमो नंबर आ जाएगा, मेमो की डेट आ जाएगी, और उसकी स्टेटस क्या है अभी, उसका अगर रेफरेंस नंबर बन गया तो रेफरेंस नंबर दिख जाएगा, फॉरवर्ड बाई TO टू AG, यानी ये वाला मेमो AG तक चला गया है, TO ने किसको भेज दिया, AG को। ग्रॉस अमाउंट दिख जाएगा, किसकी है, वाउचर की है कि चालान की, वो दिख जाएगा। और यहाँ पे ये प्रिंट बटन, इस प्रिंट बटन से अगर ई साइन नहीं किया तो अनसाइंड GA10 दिखेगी, ई साइन कर दिया तो साइंड वाली GA10 दिखेगी। यहाँ पे सारी रिक्वेस्ट आ जाएगी, और ये GA10 का ऐसा फॉर्मेट है जिसके अंदर आपको असूद लेखों का विवरण दिखेगा, वाउचर की डिटेल दिखेगी, असूदियों का शोधन, जो भी असूदी है, असूद जो भी अमाउंट है उसका जो भी करेक्शन है वो दिखेगा, यहाँ ऑफिस का नाम दिखेगा, और किसने और कब जनरेट की वो सारी डिटेल यहाँ पे दिख जाएगी आपको। उसके बाद वाउचर, प्रिंट वाउचर रिकंसाइलेशन मेमो। अब वाउचर का रिकंसाइलेशन मेमो अपन को प्रिंट करना है, इवन ट्रैक करना है। मान लो मैंने तो बना के DDO ने वेरीफाई किया और आगे पुटअप कर दिया TO या BCO को। अब DDO को कैसे पता चलेगा कि मेरे वाउचर के साथ या मेरे मेमो के साथ अभी क्या हुआ, किस स्टेज पे पड़ा है, TO या BCO के पास पड़ा है या AG तक पुटअप हो गया है। तो उसके लिए ये वाली स्क्रीन है। इसको अगर देखना है तो रिपोर्ट्स मेन्यू में जाना होगा, और रिपोर्ट्स में पहला ऑप्शन है प्रिंट वाउचर रिकंसाइलेशन मेमो, उस पर क्लिक करना होगा। और उस पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले फाइनेंशियल ईयर एंटर करना होगा,
और डीडीओ के लिए यहाँ पे बीसीओ को सेलेक्ट करना होगा, यहाँ डीडीओ का नाम आ जाएगा। और उसके बाद चाहे तो मेजर हेड से अपन अपनी रिक्वेस्ट को फिल्टर कर सकते हैं, स्टेटस से कि जनरेटेड है, एक्सेप्टेड है या फॉरवर्डेड है, उससे सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर मुझे किसी पर्टिकुलर मेमो को ही देखना है और मेमो नंबर यहाँ पे एंटर करके पर्टिकुलर मेमो को देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पीडी अकाउंट की डिटेल भी देख सकते हैं। यहाँ पे मेमो का नाम आएगा, मेमो कब बना, कौन से वाउचर का है, कौन सी डेट है और कौन से ऑफिस का है यानी कौन से डीडीओ का है, और उसके बाद क्या मेजर हेड है उसका, और उसकी क्या स्टेटस है अभी, एंट्री मोड, फॉरवर्डेड टीओ टू एजी यानी ये एजी तक पहुंच चुका है लास्ट वाला। मेमो का प्रिंट क्लिक करना है तो मेमो पे क्लिक करो, और GA10 भी यहां से देख सकते हैं, उसका मेमो भी देख सकते हैं और उसकी GA10 भी यहीं से देख सकते हैं। ये मेमो का प्रिंट है कि क्या मेमो का नंबर है, ये मेमो नंबर यूनिक है पूरे राजस्थान स्टेट के अंदर। और उसके बाद मेमो कब बना, 8/1/2021 को, और इसका कौन सा वाउचर नंबर है, वाउचर नंबर के साथ में उसकी डेट आ गई, और किस टाइप का पेंशन टाइप का बिल या जो भी बिल है। उसके बाद किस आईपी एड्रेस से बना है, अभी उसकी करंट स्टेटस यहां से देख सकते हो, फॉरवर्डेड बाई टीओ टू एजी, ये रेफरेंस नंबर बन चुका है और ये फॉरवर्डेड है। किस डीडीओ ने जनरेट किया, कौन से डेटा पे राज पे किया या एजी पे किया, उसका ग्रोस अमाउंट केस अमाउंट क्या है, उसके ऑफिस का नाम क्या है, उसके बीएफसी का नाम क्या है, उसके बाद न्यू उसकी बीएफसी कौन सी है, ट्रेजरी कौन सी है, ये किस यानी वेरीफाइड हुआ या नहीं हुआ, वेरिफिकेशन हुआ या नहीं हुआ, इसका पुराना हेड ये वाला था 8793 और नया हेड 2071, इसने ये रिवाइज कराया हेड को। जो भी चेंजेज है वो यहाँ पे अपन क्लियरली देख सकते हैं। ऐसे ही अगर बुक ट्रांसफर में चेंजेज है तो वो भी यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ डीडीओ की सिग्नेचर मीन्स पूरी ओवरऑल समरी कब प्रिंट किया, सारी डिटेल यहाँ पे देख सकते हैं। Please check the description link for related video and continue in the next part of this video. Thanks.